complex number, question number 16, 17 and 19. Three questions. First, x plus iota y whole cube is equal to u plus iota v. Then find the value of x upon u upon x plus v upon y is equal to 4 bracket x square minus y square. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं बोर्ड पे कर रहा हूं, सभी को ध्यान से देखना है। इसके अंदर x प्लस आयोटा y, x प्लस आयोटा y होल क्यूब का फॉर्मूला लगाना है। दैट मीन्स a प्लस b होल क्यूब, a क्यूब सबसे पहले a क्यूब हो गया x क्यूब प्लस b क्यूब आयोटा क्यूब y क्यूब, आयोटा क्यूब वाई क्यूब। आयोटा क्यूब वाई क्यूब का मतलब क्या हो गया, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू तो -1 हो जाती है, ठीक है, और माइनस आई हो जाएगा, ठीक है। अभी लिखते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 बी और एक्स प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू यू प्लस आयोटा। ये हो गया एक्स क्यूब माइनस आयोटा वाई क्यूब, इसको भी अंदर मल्टीप्लाई कर दे तो ये हो गया प्लस 3xy आयोटा, 3x स्क्वायर वाई आयोटा, ये भी आयोटा वाला ये भी आयोटा वाला, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा स्क्वायर आ जाएगा -1 आ जाएगा, तो 3x वाई स्क्वायर आ जाएगा, ये इसका आ गया। इन दोनों को कंपेयर करना है u प्लस आयोटा v के लिए, तो u इक्वल टू आ जाएगा, रियल नंबर कौन कौन से आ रहे हैं, ये रियल नंबर हो गया और ये रियल नंबर, तो एक्स क्यूब माइनस 3xy स्क्वायर। ओके, इसमें से x कॉमन आ रहा है तो x कॉमन भी ले लो, x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर। ओके, ये आ गया। इसी तरीके से v की वैल्यू अपन कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। आयोटा वाला कौन कौन सा है, ये आ जाएगा 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब, इसमें से y कॉमन ले लेते हैं तो ये बचेगा 3y स्क्वायर 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब आपके पास आता है क्वेश्चन, इसके अंदर से अपने को वैल्यू कैलकुलेट करनी है, x अपॉन u अपॉन x प्लस v अपॉन y, ठीक है। तो u अपॉन एक्स ये यहां पर आ गया, u अपॉन एक्स की वैल्यू हो गई यहां से 3, ये एक्स तो इधर चला गया, एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर और प्लस y अपॉन v अपॉन y, ये y यहां पर आ गया तो ये 1 अपॉन में आ जाएगा और इसकी वैल्यू बचेगी प्लस 3x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर ये x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर, ये y स्क्वायर ये माइनस का y, 4 कॉमन x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ओके, ये आ गया आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना है और इस कैलकुलेशन को यूज में लेना। ये कई बार यहाँ पर ये पावर 3 जो है यहाँ से हट के पावर 1/3 हो जाता है, तो उसको भी आप चेक कर सकते हैं। अब एक और क्वेश्चन में ले रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 17 है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। More alpha and beta two different complex number, then a beta bar बीटा मोड ऑफ बीटा, ये कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका मोड जो है 1 दिया हुआ है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार बीटा। अल्फा बार का मतलब कॉन्जुगेट ऑफ अल्फा, और आंसर मैंने पहले ही लिख दिया इस क्वेश्चन का, ये ध्यान रखना है आंसर इसका 1 होगा। कैसे होगा ये समझना है, शॉर्ट में करना है। सबसे पहली चीज कि अगर अपन बात करें कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए अल्फा और बीटा दो कॉम्प्लेक्स नंबर, तो अल्फा इक्वल टू x1 प्लस आयोटा y1 मान लिया जाए और बीटा इक्वल टू x2 प्लस आयोटा y2 मान लिया। सपोज करो, मानने की जरूरत नहीं है पर फिर भी एक बार मान सकते हैं प्रूव करने के लिए। ये बोल रहा है मोड ऑफ बीटा इज इक्वल टू 1, और जैसा मैंने पहले बताया कि अगर मोड ऑफ बीटा इक्वल टू अगर 1 आ रहा है तो मोड ऑफ बीटा बार इज ऑल्सो 1, ठीक है। और दूसरी बात,
अगर अपन जानते हैं कि मैंने किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए बोला है कि अगर वो दोनों अल्फा अल्फा बार यानी जेड और जेड बार अगर आ जाए तो उस कंडीशन में वो मॉड ऑफ अल्फा का होल स्क्वायर बन जाता है। बीटा एंड बीटा बार अगर आ जाए तो मॉड ऑफ बीटा का होल स्क्वायर बन जाता है। तो ये वाला फॉर्मूला एक और बन गया, ये भी बन आ गया। तो कुछ रिजल्ट अपने को कलेक्ट करते हुए रखना है यहां से और इनको यूज में लेना है और बताना है कि इसकी वैल्यू क्या हो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए। अब ये सारी वैल्यूज को समझने के बाद में यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करूंगा, शॉर्ट में इस्तेमाल करूंगा। ये जो बीटा है, ये जो बीटा है इसको बीटा बार से अगर मल्टीप्लाई करता हूं तो बीटा का स्क्वायर या मॉड ऑफ बीटा बार का स्क्वायर हो सकता है, वो भी 1 हो जाएगा। तो इस पर्टिकुलर वैल्यू को 1 करने के लिए मैं यहाँ पर बीटा बार से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहा हूं। किससे? बीटा बार। ठीक है, ध्यान से समझना, तो शॉर्ट ट्रिक अपने यूज में आ जाएगी और ये आंसर आपका एक लाइन में आ जाएगा। ये यहाँ पर बीटा माइनस अल्फा एज इट इज है और ये बीटा बार को मैंने ऐसे लिख दिया। यहां पर इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 से मल्टीप्लाई हो गए, बीटा बार हो गए। ये यहां पर माइनस अल्फा बार, बीटा डॉट बीटा बार की वैल्यू हो गई 1, मोड साइन लगा दिए। ओके, अब इन दोनों में देखो, इसका भी मोड, इसका भी मोड, इसका भी मोड, सबका मोड अलग अलग लगा दिया जाए तो ये वाला जो बीटा माइनस अल्फा है और ये है बीटा बार माइनस अल्फा बार, किसी भी कॉन्जुगेट का मोड अगर 1 है तो उसका बार का भी मोड 1 होगा या सेम होगा। इस वजह से ये वाली वैल्यू तो इस पूरी वैल्यू से कैंसिल हो जाएगी। अब बचा क्या यहाँ पर? मोड ऑफ बीटा बार इज ऑल्सो इज 1, ये आएगा। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना है। ये आंसर आपका हो गया इसका और ये आंसर हो गया इसका। ठीक है, एक और क्वेश्चन साथ में कर लेते हैं ताकि ये वाला काम अपना कंप्लीट हो जाता है। ये कोई इक्वेशन दी हुई, a प्लस आयोटा बी सी प्लस आयोटा डी ई प्लस आयोटा एफ जी प्लस आयोटा एच इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी कैपिटल में, और ये है। ध्यान से समझना, इसका दोनों तरफ अगर मोड लगा दिया जाए तो क्या होगा? ये इनका मोड निकालना है एवरी टर्म का, तो इसका मोड आ जाएगा रूट के अंदर, रूट दोनों तरफ आएगा इसलिए उसको हटाने की ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका मोड हो गया। सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, इसका हो गया। ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, इसका हो गया। जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, इसका हो गया। और इक्वल टू में इसका हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। दोनों के ऊपर रूट लगेगा, याद है, इसलिए रूट को हटाने के लिए आप दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे और ये इसका